और ये जा रहा है ड्रोन अपनी मुंडी के साथ, जिसको बेचारे ने बहुत बार गिराया है पर फिर भी वो रो नहीं रही है। कितने बड़े बड़े बाल है। तो इन लोग के लिए भगवान ने पहले से ही स्वेटर बना दिया था कि भैया तुम जिस इलाके में रहते हो उस इलाके में ठंड पड़ेगी, बर्फ़ गिरेगी, तो तुम्हें ये लो पहले से स्वेटर मिल गई। बर्फ़ मिल गई। हमारी एक बाइक जो है वो गिर गई है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय। और हमारी सुबह हो रही है चिटकुल में। तो कल रात को हम ट्रैवल करके पहुंच गए थे चिटकुल। हाँ, और यहाँ बहुत ठंड है। कल रात को -6 डिग्री चले गया था और अभी भी -7 डिग्री है। तो पहली बार मैं अपनी लाइफ में -7 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा हूँ और फील हो रहा है यार ये वर्ल्ड की सबसे फ्रेश एयर है। हाँ, ये देखो मेरे पीछे पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर स्नो माउंटेन्स है। तो यहाँ पर हमें आके स्नो माउंटेन्स दिखे हैं पर स्नो नहीं दिखा है। मतलब ऐसा कि बहुत सारे हर जगह में जैसे स्नो ऐसे गिरे रहे, पूरा जमा रहे, वैसा स्नो अभी तक नहीं हुआ है और ना ही हमने अभी तक स्नोफॉल देखी है। तो जो करने के लिए हम आए थे, हमारा ऐसा था कि यार एक बार स्नोफॉल में एंजॉय करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद जो व्यू दिखा है ना वो आज तक कहीं नहीं दिखा है। तो सूरज चाचू भी जाग गए हैं। उस साइड कहीं पे धूप निकली हुई है पहाड़ों में दूर, वो देखो, हाँ उधर। तो हम लोग उठ गए सारे, फ्रेश हो गए, होटल में रुक गए थे रात को। तो मस्त हम लोग को एक ही रूम मिला जिसमें 2 बेड था और हम लोग को 10 लोग को उसी में मैनेज करना था। रात को यहाँ पर ज़्यादा रूम्स अवेलेबल थे नहीं, तो हम लोग ने वही वाला ले लिया। 3500 के आसपास कुछ का पड़ा और रात को खाना वाना खिला के भैया ने मस्त, जो नॉनवेज खाता है नॉनवेज खाया, जो वेज खाता है वेज खाया। फिर सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद आराम से हम लोग सो गए। और कल रात को मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रात को अच्छे से व्यू नहीं आता, आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के जो है मैं वो व्लॉग बनाऊँगा। और दूसरा कि देखो, ये देखो, यहाँ भैया ने बताया भी था कि पानी नहीं गिराना है। जहाँ पानी गिरा रहे हैं ना वहाँ पर बर्फ़ जम जा रहा है। ये पूरी बर्फ़ है, तो ये गिरे हुए पानी की बर्फ़ है। ये देखो ऐसी पूरी बर्फ़ है ये, जिसको मैं जूते से तोड़ रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पानी जमा था वो पूरी बर्फ़ जम गई है। जैसे ही मैं चला तो कड़कड़ की आवाज़ आने लग गई। तो फिर मुझे लगा यार कुछ तो भी है, तब देखा तब पता चला कि पूरी बर्फ़ है और एकदम हार्ड बर्फ़ है। तो अब चलते हैं हम लोग। और ये यहाँ पर कल रात को हम लोग बैठे थे अपना, ये रहा, ये अंगीठी है। कल रात को यहाँ हमने एंजॉय किया। और उसके बाद मैं आपको यहाँ का लोकल गीज़र भी दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ का लोकल गीज़र। इसका नाम जो है भैया से पूछ लूँगा, अभी याद नहीं है। तो गाइस तैयारी चालू हो गई है हमारी। और ये हमने बाइक में सबसे पहले जो है ये पंप लगा दिया है आज, तो इसमें हवा फील हो रहा है। और हम लोग पीछे के टायर में 25 रख रहे हैं ताकि टायर दबेगा और चलेगा। जनरली 32 की आती है। तो यहाँ पर जब हम चलाएंगे तो हवा कम करके चलाएंगे क्योंकि लो प्रेशर से हवा बढ़ भी जाती है। तो ये हो रहा है, देखो। तो गाइस जिस काम के लिए मैंने मेरी गाड़ी ली थी वो परफेक्ट काम आया। मुझे सेल्फ नहीं मारना पड़ा, मैंने किक मार के अपनी गाड़ी को चालू किया है और वो ईज़िली चालू हो गई है। तो ये मेरा पूरा रेडी हो गया है सामान, टॉप बॉक्स, मेरा बैग और अपना टॉप बॉक्स, हेलमेट विद गोप्रो। तो पूरा सेटअप मैंने कर लिया है। सारे क्लिप्स लेकर आऊँगा आपके लिए। लेट अस सी कितना सुंदर है हमारा चिटकुल, ज़रूर दिखाएंगे।
का जो लाइनअप है वो हो रहा है अभी, और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी है जाने के लिए। बाकी सारी गाड़ियाँ भी आ रही है धीरे धीरे। देखो यार क्या प्यारा व्यू है यहाँ के विलेज का, ये देखो दिल खुश हो गया यहाँ आकर। ये है चिटकुल विलेज, और वो देखो स्नो की पहाड़ियाँ दिख रही है वहाँ पर दूर दूर तक। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए टेंपल। तो टेंपल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो देखो वहाँ पर ही टेंपल दिख रहा है, वो एक टेंपल है, फिर वहाँ पर एक ठो नाग टेंपल है, कुछ फोर्ट भी है जो हमको चिटकुल विलेज में एक्सप्लोर करना है। तो चलो चल के घुमाते हैं आपको हमारा चिटकुल। ये देखो गाइस बर्फ़ बर्फ़, पाइपलाइन में भी पूरी बर्फ़ जमते जा रही है, वो देखो बर्फ़। तो जो बहता पानी है उसमें भी बर्फ़ जम जा रही है, एक टाइम के बाद शायद ये भी जम जाए, देखेंगे हम लोग। ये देखो ये नाला ही लग रहा है मेरे को तो फिलहाल नहीं, मैं हाथ डाल के बर्फ़ तोड़ लेता, पर तोड़ तो सकते हैं, देखते हैं। ये बर्फ़ मिल गई, बर्फ़ का तीर मिल गया। चलो किसी को गोप के आते हैं। ज़्यादा बात कर रहा था तू, साले बाल चाकू, हाँ ज़्यादा बात कर, राइड अच्छे से नहीं चलाओगे, गोप दूँ हैं? तू अच्छे से टेल नहीं करेगा? पे करूंगा, टेल नहीं करेगा, एक्स्ट्रा फंड भी पे करूंगा। कर्मा 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 कर्मा। ये अच्छा खासा जमा हुआ मेरे को बर्फ का हथियार मिल गया है, मस्त। इसको तीर के जैसे यूज करेंगे। तो गाइस अभी हमारा चिटकुल का पहला मंदिर हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मेरे साथ अर्पित भी और आयुष और ड्रोन भी आ रहा है। तो चलो, ये है प्यारा सा गांव चिटकुल। मैं इतनी बार बता चुका हूँ, यहाँ की इतनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए, ये है मंदिर का द्वार सामने, और ये देखिए लकड़ी से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है मेरे पीछे। अभी बंद है लेकिन इसका कैंपस भी बहुत प्यारा है। पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये मंदिर, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। पूरी पेंटिंग्स बनी हुई है। और ये रही चिटकुल की गाय, जिनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। अभी हम लोग पहुंच गए चिटकुल के नाग मंदिर। तो यहाँ नाग देवता की भी पूजा होती है। और ये है नाग मंदिर का पूरा नज़ारा। और ये देखिए उसके पीछे पूरा गांव कितना सुंदर दिख रहा है। तो गाइस अभी हमारी अंकल से बात हुई, अंकल ने बताया कि ना यहाँ के सारे मंदिरों के फाटक इसलिए बंद हैं क्योंकि जैसे बद्रीनाथ में होता है ना, बद्रीनाथ धाम के अकॉर्डिंग कि 6 महीने बाद वो खुलेगा, तो उसी के हिसाब से ये भी अब चैत्र नवरात्र में ये मंदिर जो है वो ओपन होगा। तब तक यहाँ के किसी भी मंदिरों में पूजा नहीं होती है। तो यहाँ फोर्ट और नाग देवता का मंदिर यही है जो कि बहुत खूबसूरत है। गाइस अगर आप देख सकते हैं, ये आटा चक्की है जो आटा पीस रही है, और इसकी खासियत ये है कि ये ना पानी से चलती है। लाइक पानी आती नीचे, चक्की घुमाती है और वो आटा पीसती है। क्रेजी है ना। हट जाओ भैया, हट जाओ भैया, थोड़ा सा गुस्सा हो गए। क्या है, भीड़ लोग रास्ते की जगह में साइड से चले गए। थैंक यू भैया। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे सुनहरे रास्ते के लिए। ये पूरे रास्ते हमने रात में कवर किए थे, इसलिए अब हम लोग इसको दिन में कवर करने वाले हैं। और ये है यहाँ के हिमालयन डॉगीज। देखो यार कितना बड़ा है। और वैसे ही ये काऊ को देखो कितने बड़े बड़े बाल है। तो इन लोग के लिए भगवान ने पहले से ही स्वेटर बना दिया था कि भैया तुम जिस इलाके में रहते हो उस इलाके में ठंड पड़ेगी, बर्फ़ गिरेगी, तो तुम्हें ये लो, पहले से स्वेटर मिल गई।
तो गाइस ये है चिटकुल विलेज। और यहाँ सर पोस्ट ऑफिस का है कौन सा? वो लास्ट हो गया यहाँ पे, वो इंडियन तिब्बत का लास्ट पोस्ट ऑफिस है, वो हाइट वाला बोल रहे हो आप? हाँ लास्ट वाला ये बंद है। बंद है। ये रहा चिटकुल का सार्वजनिक शौचालय। तो शौचालय भी यहीं पर है और पोस्ट ऑफिस भी वहीं पर है 200 मीटर पे, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस बंद है तो हम लोग अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हम लोग राइड अप हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो वो पूरा बर्फ़ जमा हुआ है नदी के बगल बगल में, तो सोचो नदी कितनी ठंडी होगी। और ये है यहाँ के सुनहरे नज़ारे। तो हमारा चिटकुल जो है वो एक्सप्लोर हो गया है। चलो गाइस फुल ऑन मज़ा आ रही है। हमारा फर्स्ट डे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हो गया। कल रात को कुछ नहीं दिख रहा था, आज दिख रहा है। देखो बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। बोल साचे दरबार की जय। बहुत शानदार का यार, क्या ही व्यू। बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैंने अपना वाइजर जो है वो बंद कर लिया, क्या पता शायद आप लोग को हवा की आवाज़ आ रही होगी। ये हमने कल वहाँ बात की थी लेकिन मज़ा नहीं आई। और ये रहे हमारे बच्चे लोग, ये बहुत खुश हो गए राइडर्स को देखकर। यार व्यू देखो आप, क्या ही नज़ारे हैं यहाँ पर, क्या ही नज़ारे हैं। आहा हा हा, दिल गार्डन गार्डन हो गया भैया, मज़ा आ गई। सुबह उठेंगे और इतना प्यारा व्यू देखेंगे ये उम्मीद नहीं थी। देखो आपके इसमें ना, मेरे व्लॉग में आपको वही चीज़ें मिलेगी जो मैं घूम रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी तो वो सारी चीज़ें मिलेगी। भाई हमको जो अच्छा लग रहा है हम वो घूम रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। कई गजब। और रास्ते देखो यार, इतने प्यारे रास्ते। हम कल रात में मिस कर दिए थे ये रास्ते, ये शॉट्स नहीं ले पाए थे हम। वो इसी नज़ारों के लिए बने हुए हैं हम। ओहो सामने देखो यार, वो नदी जम रही है, नदी बह गई है, वो जम गई है। ओ देखो जमी हुई नदी, ओ देखो, ओ हो। तो हमारी गाड़ियां लाइनअप हो रही है अभी फ़िलहाल। अभी मैं सबको निकालना चालू करूंगा ताकि हम सबके शॉट्स ले सकें। तो गाइस ये है एक ब्रिज जो हमने अभी क्रॉस किया है फिलहाल। और अब हम चले। रास्ते बहुत ख़राब है यहाँ पर, अराउंड 20 किलोमीटर जो है वो रास्ते बहुत ख़राब है। और ये जा रहा है ड्रोन अपनी मुंडी के साथ, जिसको बेचारे ने बहुत बार गिराया है पर फिर भी वो रो नहीं रही है। अभी अपन पहुंच गए हैं सांगला। तो कल रात को भी पहुंचे थे। अभी हम लोग यही रास्ते से रिटर्न जा रहे हैं
और पूरी कोशिश है कि आज हम लोग को कल्पा पहुंचना है, पर नज़ारे एंजॉय करते करते। देखो यार, हर ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है यहाँ पर, तो यहाँ के पहाड़ बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं और ऊपर में पहाड़ों के बर्फ़ भी जमी हुई है। तो हम जब चिटकुल में थे, चिटकुल में ही बर्फ़ जमी हुई थी, बहुत सारी अच्छी दिख रही थी। नीचे नहीं आई है अभी तक ज़मीन तक, अभी तक स्नोफॉल एकदम अच्छे से नहीं हुआ है। हम लोग लेट दिसंबर में ही चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं सांगला वैली, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हमने पूरी गाड़ियां जो है देखो ऐसी लाइनअप कर दी है, क्या प्यारी लग रही है गाड़ियां सारी, और सब के सब फ़ोटो और वीडियोग्राफ में भिड़ गए। पर मेरा काम है आपको वैली दिखाना, तो मैं दिखाता हूँ आपको वैली की। देखो यार कैसी लग रही है ये वैली, बहुत प्यारी है। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं कल्पा के लिए। तो ये हमारा सांगला वैली का जो फ़ोटो शूट और वीडियो शूट था वो हो गया, हमने अच्छे से घूम लिया। और अब हमारा प्लान है हम दर्शन करेंगे किन्नर कैलाश का, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कल्पा। तो कल्पा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। तो ये आ गया जय माँ शेरा वाली मंदिर। तो हमको बस वाले ने दे दिया है साइड, क्योंकि ये रास्ते जो हैं वो थोड़े से डेंजरस हैं। और आप नज़ारे देखो यार, क्या ही प्यारे नज़ारे हैं। इन नज़ारों से मन ही नहीं भर रहा है, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है इधर से कि एक आध दिन और हम लोग एक्स्ट्रा रुक जाएं। लेकिन हम लोग को अपनी चीज़ों को भी थोड़ा सा कवर अप करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं। तो आज का प्लान है कि हम लोग एटलीस्ट कल्पा तक पहुंच जाएं, फिर देखेंगे कल्पा में थोड़ा सा घूम के अगर हमको समझ में आया तो हम हल्का सा आगे पू तक भी खींच सकते हैं। और ये रास्ते काफ़ी शानदार है, देखो यार क्या कटिंग से, एकदम पहाड़ के बगल बगल से चल रहे हैं रास्ते। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं एक छोटे से गांव में, और चिटकुल और यहाँ के दोनों के बीच में एक जगह कहीं पेट्रोल पंप है। तो वही हम लोग देख रहे हैं पेट्रोल की दुकान की कहाँ पर है वो पेट्रोल पंप। और इस रूट में सिर्फ यही बस एक ही पेट्रोल पंप है, तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि अगर इस रूट में आ रहे हो तो यहाँ से ही तेल भरवा के निकल जाना, और ये रात को बंद रहता है। तो गाइस ये रहा वो पेट्रोल पंप, और ये चिटकुल जाने से पहले का लास्ट पेट्रोल पंप है। तो आज सुबह मैंने आपको एक नज़ारा दिखाया था कि पहाड़ों में बर्फ़ आ गई है। तो ऊपर जो पहाड़ हैं, जितने भी ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फ़ हैं, लेकिन नीचे बर्फ़ नहीं है। तो इस साल बर्फ़ जो है वो बहुत कम गिर रही है। अब हम लोग को पूरा ध्यान देना है भाई कि बर्फ़ जहाँ मिल गई उसमें गाड़ी कैसे चलाएंगे, क्या है कैसा है, इसकी भी तैयारी हम लोग ने करके तो रखी है। पर क्या होगा जब प्रैक्टिकली हम वहाँ पहुँचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कितना प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं और कितना प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ आए थे वो सारे के सारे डिसअपॉइंटेड हैं। सबका कहना था कि यार यहाँ बर्फ़ मिलनी चाहिए थी, यहाँ बर्फ़ नहीं है।
तो इस साल सच्ची में बर्फ़ जो है वो नहीं है। तो अगर आप लोग अपना प्लान बना रहे हो आने का तो थोड़ा सा रुक के ही आना, पहले बर्फ़ हो जाने दो उसके बाद आना। अभी तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, सांगला वैली में भी नहीं है। हमारी एक बाइक जो है वो गिर गई है। जिसको उठाने के लिए 5 लोग आए हैं। हाँ, तो अर्पित भी एक बार गिर चुके हैं, शायद पैर का कोई दिक्कत हुआ होगा, देखते हैं।